अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सजदे शहू करने का तरीका क्या होता है। नमाज में अगर गलती हो जाए तो क्या करें। नमाज इस्लाम का सबसे अहम सुतून है। हम सब कोशिश करते हैं कि नमाज में ध्यान और खुशू और खुजू के साथ हम अपनी नमाज को अदा करें, लेकिन इंसान होने के नाते कभी ना कभी हमसे नमाज में गलती हो जाती है या भूल हो जाती है। अगर नमाज पढ़ते वक्त कोई गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमारे लिए सजदे सहू का आसान तरीका बताया है जिससे नमाज सही की जा सकती है। नमाज में कैसी कैसी गलतियां हो सकती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो नमाज के दौरान आम तौर पर जो गलतियां होती है वो ये है कि कोई रकात कम या ज़्यादा हो जाना, सूरा या आयत का भूल जाना, पहली कायदाए उला भूल जाना, तशहुद देर से पढ़ना, नमाज में शक होना कि मैंने नियत तो 4 रकात की थी पर मैंने 2 रकात पढ़ी है। ये सब गलतियां अक्सर ध्यान भटकने या जल्दी की वजह से हो जाती है। क्या हर गलती से नमाज टूट जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। हर गलती से नमाज नहीं टूटती, नमाज नहीं खराब होती। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ सजदे शहू से हो जाता है और आपकी नमाज सही हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सजदे सहू एक्चुअल में है क्या। सजदे शहू नमाज के आखिर में किया जाने वाला 2 सजदा है जो नमाज में हुई भूल या गलती को पूरा कर देता है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से एक रहमत और आसानी है ताकि हमें पूरी नमाज दोबारा ना पढ़नी पड़े। तो अब हम जानेंगे कि सजदे सहू करने का तरीका क्या है, किस तरीके से सजदे सहू किया जाता है। लेकिन मैं बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से सजदे सहू किया जाता है। अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए या भूल हो जाए तो सजदे सहू करने का तरीका ये है। तो सबसे पहले आखिरी रकात में आप लोग अत्तहियात पढ़ लीजिए। अत्तहियात पढ़ने के बाद सिर्फ दाईं तरफ एक सलाम फेरिए, फिर 2 सजदा कीजिए, दोबारा अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़िए, आखिर में दोनों तरफ सलाम फेर दीजिए। इस तरीके से सजदे सहू आपका मुकम्मल हो जाता है। सजदे सहू की दुआ क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं कि सजदे सहू में क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ा जाता है। तो सजदे सहू के दोनों सजदों में वही तस्बीह पढ़ी जाती है जो हम आम नमाजों के सजदों में पढ़ते हैं, यानी कि सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद तशहुद में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ना होता है और फिर सलाम फेर देना होता है। सजदे सहू कब वाजिब होता है? इन हालात में सजदे सहू करना ज़रूरी होता है, यानी कि कायदाए अव्वल अगर आप भूल जाएं और खड़े हो जाएं, नमाज का कोई वाजिब छूट जाए तशहुद से पहले, नमाज में शक हो, इन सारे हालातों में सजदे सहू करने से आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। अगर सजदे सहू करना भी भूल जाए तो क्या करें? अगर सजदे सहू करना भी आप भूल गए और आपकी नमाज पूरी हो गई और सलाम फेरने के बाद आपको याद आया और अभी सीने का रुख नहीं बदला तो फौरन सजदे सहू कर लीजिए। लेकिन अगर काफ़ी देर हो गई है या फिर आप बातचीत कर लिए किसी से तो नमाज आप लोगों को दोबारा पढ़नी होगी अगर वाजिब छूटा था तो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो नमाज के फ़र्ज़ में आती हैं, अगर ये छूट जाए तो सजदे सहू से काम नहीं चलता, नमाज दोबारा पढ़नी होगी। तो वो क्या क्या गलतियां हैं? रुकू या सजदा छोड़ देना, वुज़ू टूट गया, किबला जानबूझकर गलत रखा, नमाज के फ़र्ज अरकान छोड़ दिए, इन हालातों में सजदे सहू से काम नहीं चलता। नमाज में गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें सजदे सहू का तरीका भी मालूम होना चाहिए ताकि हमारी नमाज ख़राब ना हो और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सजदे सहू का तरीका आता था या नहीं, और वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी सजदे सहू का तरीका जान जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।